फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज बहुत दिनों बाद मुलाकात। थोड़ा सा फ्रेंड्स मेरी अभी तबीयत है वो ठीक नहीं है, हेल्थ इशू में थोड़े से। आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करूंगा, भगवान भक्तवत्सल से यही मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान सबको सबके मन की जैसी उन्होंने मेहनत करी है उसके हिसाब से उनको एक अच्छा परिणाम देने की कोशिश करें। मैं ऐसी भगवान भक्तवत्सल से, भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करूंगा। उसके बाद फ्रेंड देखो, कल स्पोर्ट्स कोटा ईसी स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल का रिजल्ट आ गया। बहुत से कह रहे हमको मिला, बहुत से कह रहे अब क्या हो सकता है। देखो 19 तारीख तक का तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल है वो आउट कर रखा है कि हमें 19 तारीख सीट एक्सेप्ट होगी और एटसेट्रा जो भी आप वहां जाके देख सकते हो। अब फ्रेंड्स तीसरा मतलब अब क्या है, लोगों के मन में सवाल भी है 19 के बाद क्या है। तो 19 के बाद है, आप ये मान के चलो। अब लोग ना मतलब जिस दिन से एलोकेशन आई थी ना, जब थर्ड राउंड की, तब से लोग ये सवाल पूछने 13 तारीख से, स्पॉट राउंड कब होंगे, स्पॉट राउंड कब होंगे। तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि अब स्पॉट राउंड है ना, वो 20 से 25 तारीख के बीच में कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। मैं मान 20, 21, 22 तारीख तक मैं मानता हूँ, मैंने इसलिए कहा है 20 से 25 तारीख के बीच में कभी भी स्पॉट राउंड अनाउंस किए जा सकते हैं। तो अब आएगा अब क्या होगा स्पॉट राउंड में भी भाई, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं। देखो मैं हमेशा कहता था कि जब अप्रैल में, मार्च अप्रैल में लाइव सेशन करता था मैं, सीयूटी धैर्य की परीक्षा है, धैर्य तो रखना पड़ता है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, स्पॉट राउंड में आप जाओ, स्पॉट राउंड में सीट मिलती है। अब स्पॉट राउंड क्या होता है, तो स्पॉट राउंड पूरा एक अलग प्रोसेस है भाई। मैं तुमको एक बात में मान के चलो, स्पॉट राउंड पूरा एक अलग प्रोसेस होता है। उसमें दोबारा प्रेफरेंस शीट, सब कुछ उसमें दोबारा से नए तरीके से, नए सिरे से होता है सब कुछ। आप ये मान के चलो, जैसे आपने फर्स्ट, जब आपने काउंसलिंग करी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, जब आप जैसे आपने प्रेफरेंस शीट बनवाई थी ना, वैसी सीट मैट्रिक्स आएगी और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शीट भरनी होगी। पूरी प्रेफरेंस शीट जिस कॉलेज में सीट खाली है उसको सीक्वेंस वाइज लगाना होगा। तो अब पहले तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर दो, आप मेरे को जिसको भी मेरे से प्रेफरेंस शीट बनवानी है। देखो आपने हमारा देख लिया होगा, हमने जिसकी प्रेफरेंस शीट बनाई वो आज कितने अच्छे अच्छे कॉलेज में आपको नहीं दिख रहा। आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो, आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट जाके देख सकते हो, लोगों को इतने अच्छे अच्छे कॉलेज मिले हैं। तो आप हमको कमेंट करिए, हम जिसको भी प्रेफरेंस शीट बनवानी है वो गूगल फॉर्म हम लॉन्च करेंगे। गूगल फॉर्म को जाके आप भर सकते हो, देन हम आपको फ्री प्रेफरेंस शीट बना के दे देंगे। तो कमेंट में लिखना यस, मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट में जाके लिखना प्रेफरेंस शीट, मैं आपको वो जाके प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स प्रेफरेंस शीट के बाद अब भाई मतलब भैया लोगों का सवाल है, स्पॉट राउंड में सीटें बचती हैं। देखो भाई पिछली बार का जो डेटा है ना, लगभग 15,000। और मॉप अप राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड में फर्क क्या होता है। तो देखो स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड में फर्क ये होता है कि स्पॉट राउंड में क्या होता है, आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे और आपको ऐसे एक्सेट्रा कर सकते हो। मॉप अप राउंड में क्या होता है, आपको उस कॉलेज में जाकर के वहां जाके एडमिशन होता है। वो बिल्कुल ये समझ लो, बिल्कुल समेटने का वक्त होता है, मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं होता। मॉप अप राउंड के बाद सीट जो खाली रह गई उसके बाद रह ही जाती है सीट। और मॉप अप राउंड में कौन सी सीटें बचती हैं, ज्यादातर गर्ल्स कॉलेज की ज्यादा सीटें रह जाती हैं एज कम्पेयर टू। पिछली बार सिर्फ जाकिर हुसैन कॉलेज में और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में, बॉयज में सिर्फ ये दो ही कॉलेज खाली रह गए थे जिनमें सीट थी मॉप अप। वरना मॉप अप राउंड में तो भाई ज्यादातर गर्ल्स कॉलेज ही खाली, मतलब गर्ल्स के ज्यादा चांसेस, मतलब आप ये मान सकते हो कि गर्ल्स कॉलेज में बहुत ज्यादा सीट्स रह जाती हैं एज बॉयज। गर्ल्स के लिए ज्यादा सीट्स होती हैं, तो गर्ल्स के लिए एक बेनिफिट है, गर्ल्स कैंडिडेट परेशान ना हो उनके लिए कि अच्छी न्यूज है। बॉयज कह रहे होंगे उनको तो बैड न्यूज है, पर जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। 2023 का डेटा है मेरे पास, 2024 का, मतलब गर्ल्स कॉलेज में ज्यादा सीटें रह जाती हैं। मान थोड़ा आपको पता है, थोड़े आउटसाइड जो गर्ल्स कॉलेज हैं, मतलब बॉर्डर, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी लोगों का जी एयू, एएमयू, बीएचयू, सीयूएसबी और बहुत अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो उनके घर के पास है, वहाँ नंबर आ जाता है तो उन्हीं लोग रह जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, इसलिए ये सीट्स रह जाती हैं। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। स्पॉट पहले आप स्पॉट राउंड को देखो, स्पॉट राउंड की प्रेफरेंस शीट बनवानी है, कमेंट पर प्रेफरेंस शीट लिख दो। अपना जो प्रॉब्लम है वो कमेंट पर लिखो, मैं आपकी 1 to 1 रिप्लाई करूंगा। लाइव सेशन से आप बिल्कुल कनेक्ट रहो और प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए कॉन्टेक्ट टू मी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय